नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, जिन्होंने एक नया सियासी बम फोड़ दिया है और सरकार और एसटीएफ पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है आशीष पटेल के खिलाफ। आशीष पटेल ने क्या कुछ कहा है जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, और पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के खिलाफ क्या कदम उठाया है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आशीष पटेल जो हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और सरकार और एसटीएफ के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। ये उनका 15 दिन के अंदर, पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो दूसरी बार 15 दिन के भीतर दूसरी बार योगी सरकार पर सीधा हमला किया है आशीष पटेल ने। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा है अनुप्रिया पटेल भी योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती आई हैं। कई सारे मामले हैं, कई सारे आरोप लगाती आई हैं, कई बार चिट्ठी लिखकर मुसीबत बढ़ाई है। और अब उनके पति जो हैं आशीष पटेल, उन्होंने ट्वीट किया है। आशीष पटेल ने फिर से दोहराया है कि सरदार पटेल का वंशज हूं, डरने वाला नहीं, लड़ने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, आशीष पटेल के विभाग पर कई सारे आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लगाए थे सबसे पहले पल्लवी पटेल ने। पल्लवी पटेल ने अपने जीजा के खिलाफ आवाज उठाई थी और अब राज्यपाल के पास पहुंच गई हैं एक लंबा चौड़ा पत्र लेकर और कार्रवाई की बात कर रही हैं। क्या है पूरा मामला दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया था कि प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। जो आशीष पटेल का विभाग है उसमें 250 लेक्चरर्स से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई है। ये तमाम आरोप लगाए गए थे पल्लवी पटेल की तरफ से। हालांकि बार बार आशीष पटेल जो हैं वो इन बातों को, इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन देखिए उन्होंने लिखा क्या है। अब सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आशीष पटेल ने ट्वीट क्या किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार्य है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को झूठ, फरेब और मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। यदि यह विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि एक बार फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री यदि उचित समझें तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर स्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। तो आशीष पटेल कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि मेरे द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं उनकी आप सीबीआई जांच करा लीजिए। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी पत्नी और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हम हकमारी की जा रही थी। तो ये तमाम बातें कही गई हैं दोस्तों, और पोस्ट के साथ पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा। वो इसलिए कि इन झूठे तथ्यों, अफवाहों और मीडिया ट्रायल से अपना दल एस की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली। जी हां, हम अब पहले से भी अधिक शक्ति के साथ सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात की, यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र, दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी।
यानी कि एसटीएफ की होगी। बड़े आरोप लगा दिए हैं आशीष पटेल ने, बड़ी बात यहां पर कह दी है दोस्तों। लगातार अब इन बातों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और 25-25 लाख रुपए लेकर यहां पर पदोन्नति की गई है। ये बात पल्लवी पटेल की तरफ से जोर शोर से उठाई गई थी, विधानसभा के अंदर उठाई गई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर निकाल दिया था, तो वो बाहर धरने पर बैठी थी, आधी रात तक धरने पर बैठी थी। उसके बाद सुरेश खन्ना आए थे, उनको समझा बुझाकर वहां से हटाया गया था। और अब पल्लवी पटेल जो हैं वो पहुंच गई हैं राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के से मुलाकात की है पल्लवी पटेल ने और एक पत्र सौंपा है। उस पत्र में क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। उस पर लिखा है, पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा एम्प्लॉयड साइंस एवं ह्यूमैनिटीज सेवा संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा भ्रष्टाचार युक्त असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष के पद प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए गए हैं, जो नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे। आगे इस पत्र में लिखा है कि अतः आपसे आग्रह है कि कृपया प्राविधिक शिक्षा के छात्रों एवं शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस विभागीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसआईटी गठित करते हुए जिम्मेदार और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए दंडित करें एवं 9/12/2024 को डीपीसी के माध्यम से दिए गए शासनादेश को तत्काल निरस्त करने का कष्ट करें। यह पत्र लिखा गया है पल्लवी पटेल की तरफ से। पल्लवी पटेल इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाह रही और अपने जीजा को बुरी तरीके से फंसा दिया, यानी कि आशीष पटेल को फंसा दिया है। अनुप्रिया पटेल के पति हैं, जो कि अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं आशीष पटेल, और दोनों ही लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। तो क्या खिचड़ी पक रही है? क्या ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई सामने आ रही है, जैसा कि हम पहले भी सुनते आए हैं? क्या अब ये यहां पर एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है? आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल जिन्होंने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा दोस्तों कि आगे और क्या कुछ निकलकर क्या कुछ आता है इस पूरी खबर को लेकर। फिलहाल पल्लवी पटेल इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाह रही हैं, पूरे जोर शोर के साथ उठा रही हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।